Good morning, children. Children, you have done the reading of chapter 6, Gulliver in the land of Lilliput. You have written the hard words and word meanings of the chapter also. Children, I am going to explain you the chapter. Before you read, did you like the story of Gulliver's travels in the previous chapter? Are you curious to find out what happens next? आपको पता है ना गलिवर को क्या हुआ था? शिपरेक हो गया था. उसके बाद देन वो लाइफ बोट पे निकले वो 6 लोग, फिर भी वो बोट टर्न्ड हो गई, सब स्कैटर्ड हो गए थे. एंड बहुत गलिवर बोलता है आई डोंट नो कितने आवर्स मैंने स्विम किया, और जब मुझे एकदम ऐसा हो गया था कि मेरी लंग्स में पानी भर गया और बिल्कुल सांस नहीं आ रही थी, मुझे लग रहा था अब मैं बिल्कुल भी एक ज़रा सा भी आगे नहीं बढ़ सकता. उसी समय उसके पैर पे हल्का सा लैंड टच हुआ और उसको 1 मील दूर एक प्लेस दिखाई दी. राइट. अब आगे क्या हुआ? आगे उसने अपने आप को किसी तरीके से खींच के 2 आवर्स और स्विम करके वो कॉर्नर तक, शोर तक पहुंचा था. राइट. अब उसके बाद आगे क्या हुआ वो इस चैप्टर में आपको पता लगेगा. राइट. So read below and find out Gulliver's adventure where he was shipwrecked in a land of people who were only 6 inches tall. अब वो ऐसे लैंड पे शिपरेक हो गया, ऐसे लैंड पे पहुंच गया जहाँ सिर्फ 6 इंचेस टॉल लोग थे. 6 इंचेस टॉल मतलब आपका जो छोटा स्केल होता है ना बच्चे, वो 6 इंच का होता है. उतने ही छोटे लोग थे. जस्ट इमेजिन. So I must have slept for about 9 hours, for when I woke up, it was daylight. I tried to get up, but I couldn't move. My arms and legs were tied to pegs fastened into the ground. Thin, strong cords were tied across my body and attached to pegs in the ground. My long hair was spread out and tied down in the same manner. सो डॉक्टर लेम्यूल गलिवर बोल रहे हैं कि वो 9 आवर्स तक सोए होंगे, और जब उनकी नींद खुली दिन का टाइम था और वो उठने की कोशिश की बट वो मूव नहीं कर पाए. फिर उन्होंने रियलाइज़ किया कि उनके आर्म्स और लेग्स को बांध दिया गया था और फिक्स कर दिया गया था पेग्स लगा के, यानी छोटे छोटे जो नेल्स होते हैं उसको लगा के ग्राउंड में उनको फिक्स कर दिया गया था. पतली पतली जो कॉर्ड्स होती हैं, पतली और मज़बूत वाली जो कॉर्ड्स होती हैं वो उनकी बॉडी पे चारों तरफ, हर तरफ से उनको बांध दी गई थी. और उनके जो बाल थे लंबे, वो भी बाल फैलाकर उनको भी उसी तरीके से बालों को भी पेग से टाई कर दिया गया था. आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये सीन बहुत क्लियर है. पेज 45 में जो पिक्चर बनी हुई है इसमें ये एकदम क्लियर दिख रहा है जो एक्सप्लेन किया गया है. राइट. टर्न टू पेज 46. All I could do was to stare upwards at the sun, blinking to ease the pain on my already strained eyes. Suddenly, I heard strange noises around me, but I couldn't move to find out what they were or where they were coming from. सिर्फ वो एक ही काम कर पा रहे थे, सन को देख पा रहे थे. डॉक्टर लेम्यूल गलिवर क्या कर पा रहे थे? डॉक्टर लेम्यूल गलिवर सिर्फ ऊपर देख पा रहे थे सन को, और आंखें ब्लिंक कर रहे थे क्योंकि उनकी आंखों में बहुत स्ट्रेन पड़ रहा था. वैसे ही आइज़ बहुत स्ट्रेन थी, थकी हुई थी ऊपर से, और एकदम सन की रोशनी डायरेक्ट पड़ रही थी, लाइट पड़ रही थी, सनलाइट, तो उससे उनको और प्रॉब्लम हो रही थी. वो आइज़ ब्लिंक कर रहे थे अपने जो पेन उनकी आइज़ में हो रहा था उससे थोड़ा रिलीफ पाने के लिए, उनको उस पेन थोड़ा कम करने के लिए आइज़ को ब्लिंक कर रहे थे. एकदम से उनको कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लग गई. फिर पर वो हिल नहीं पा रहे थे क्योंकि उनके बालों को भी बांध दिया था, तो वो सर भी लेफ़्ट राइट नहीं कर पा रहे थे. ही वॉज नॉट एबल टू मूव, ही कुडंट मूव. ये देखने के लिए कि कौन आ रहा है या कहाँ से आ रहा है या कौन आ रहा है, कुछ भी नहीं देख पा रहे थे वो. द नेक्स्ट मोमेंट आई फेल्ट समथिंग अलाइव मूविंग ऑन माई लेग. अगले ही मोमेंट उनको लगा मेरे पैर पे कुछ चल रहा है. इट प्रोग्रेस्ड ओवर माई स्टमक. फिर उनको ऐसा फील हुआ कि मेरी स्टमक पे आ गया चलते हुए कुछ.
उनको तो लग रहा था कुछ कीड़ा होगा। एंड ऑन टू माई चेस्ट, स्टमक से फिर चेस्ट पे पहुंच गया, स्टॉपिंग जस्ट बिलो माई चिन, जस्ट चिन के नीचे वो रुक गया जो चल रहा था। I lowered my eyes downward as much as I could, hoping to see what sort of insect was crawling on me. वो ये देखने की कोशिश, आँख जितनी नीचे कर सकते थे आँख उतनी नीचे आँख करी, ये देखने के लिए कि कौन सा कीड़ा चल रहा है मेरे ऊपर, राइट मेरे ऊपर कौन सा कीड़ा क्रॉल कर रहा है। Then I suddenly gasped. Why? It's a human creature, barely 6 inches tall. उनको तो लग रहा था कोई कीड़ा चल रहा है उनके ऊपर। फिर जैसे ही उन्होंने देखा वो हैरान रह गए, सरप्राइज हो गए। क्या एक छोटा सा 6 इंच जितना बड़ा इंसान, ये कैसा क्रिएचर है? वो हैरान थे देख के। ही वॉज रियली सरप्राइज्ड। दिस क्रिएचर हैड अ बो एंड एरो इन हिज हैंड्स and was followed by 40 more creatures like him. इस क्रिएचर के हाथ में क्या था? बो और एरो था। तीर धनुष होता है ना, वही बो एंड एरो उनके हाथ में था। और उसके पीछे पीछे और कितने क्रिएचर्स थे? 40 मोर क्रिएचर्स, उसी के तरीके से, उसी जैसे एकदम छोटे छोटे उसी के जैसे 40 मोर क्रिएचर्स थे। आई वॉज सो सरप्राइज्ड दैट आई लेट आउट अ फ्राइटफुल रोर। वो इतना ज़्यादा सरप्राइज हो गया इतने सारे एकदम छोटे छोटे लोगों को देख के कि वो डर के चिल्लाने लग गया। ऑल द क्रिएचर्स रैन हेल्टर स्केल्टर एंड जम्प्ड ऑफ माई बॉडी इन टेरर। जब वो कस के उसने दहाड़ा चिल्लाया तो सारे जितने क्रिएचर्स हैं सब इधर उधर, हेल्टर स्केल्टर मीन्स इधर उधर भागने लग गए, कूद कूद के उसकी बॉडी से डर के मारे भाग गए। साइड में जब भागे उसकी बॉडी से कूद के, उसकी थोड़ी देर बाद आफ्टर सम टाइम दे गैदर्ड करेज एंड क्लाइम्ब बैक ऑन टू माई बॉडी। उन्होंने हिम्मत की और वापस से उसकी बॉडी के ऊपर चढ़े। दिस टाइम वन ऑफ देम इवन क्लैम्बर्ड ऑन टू माई चिन टू गेट अ क्लोजर लुक एट मी। अब अभी तक तो वो चिन के नीचे ही रुक गए थे, अब उनमें से एक उसकी चिन के ऊपर भी चढ़ गया, सिर्फ उसको बहुत पास से देखने के लिए, क्योंकि वो उसको पूरी तरह देख भी नहीं पा रहे थे, वो इतने छोटे थे। ही लेट आउट अ स्क्रीच ऑफ एक्साइटमेंट। हिकना देगुल, जो एकदम चिन पे चढ़ा था ना, वो एक्साइटेड होके कस कस के चीखने लग गया, शाउट करने लग गया, स्क्रीम करने लग गया, हिकना देगुल, हिकना देगुल। एंड जो क्राउड था वो उसके पीछे पीछे हिकना देगुल वो भी बोलने लग गए। उसको इसका मतलब तो पता नहीं था क्योंकि वो तो उनकी अलग ही लैंग्वेज थी। I didn't give too much attention to their words. डॉक्टर लेमुएल गलिवर ने उन लोगों के वर्ड्स को बहुत अटेंशन नहीं दी। I was more concerned with setting myself free. By twisting and turning and pulling and pushing, I managed to put out the pegs that were holding my left arm down. With one arm free, I was able to free my hair and turn my head to the right. बहुत ज़्यादा उनका मेन फोकस था डॉक्टर लेमुएल गलिवर का कि वो अपने आप को फ्री कर पाएँ, और फ्री करने के लिए उन्होंने क्या किया, अपनी लेफ़्ट आर्म को ट्विस्ट करते रहे, टर्न करते रहे, पुल करते रहे, पुश करते रहे, धीरे 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 धीरे, और जो पेग था, जो नेल था वहाँ पर जिससे हाथ बंधा हुआ था लेफ़्ट वाला, वो खुल गया और उनका लेफ़्ट आर्म फ्री हो गया। लेफ़्ट आर्म फ्री हो गया तो उससे उन्होंने अपने बालों को भी फ्री किया, जिससे कि वो लेफ़्ट राइट देख तो सके कि क्या चल रहा है। बालों को जब फ्री किया उन्होंने, there were cries of panic from the little creatures and suddenly hundreds of tiny arrows hit my left hand, pricking me like hundreds of needles. When arrows began striking my face, I groaned with pain and raised my left hand to protect myself. जब वो डर के मारे एकदम पैनिक करने लगा, there were cries, सबके सब डरने लग गए, डर गए और पैनिक करने लग गए सारे छोटे, क्योंकि उनको लगा अब ये फ्री हो जाएगा और हमें नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए डर अपने आप को बचाने के लिए उन लोगों ने क्या किया, छोटे छोटे एरोज़ थे उन लोगों के हाथ में, वो उसके लेफ़्ट हैंड में, क्योंकि लेफ़्ट हैंड फ्री हुआ था, सिर्फ लेफ़्ट हैंड पे मारने लग गए, वो एरो शूट करने लग गए। और वो लेफ़्ट हैंड
कि जो छोटे छोटे एरोज थे एकदम नीडल की तरह, सुई की तरह उसके लेफ्ट हैंड में चुभ रहे थे, क्योंकि वो लोग खुद छोटे थे तो उनका बो एंड एरो भी छोटा था। तो छोटे छोटे एरो थे वो छोटे छोटे, वो नीडल की तरह लग रहे थे, सुई की तरह उसके हाथ में चुभने लग गए बहुत सारे, क्योंकि सबके सब शूट करने लग गए। ठीक है, जब एरो उसके फेस पे लगने लग गया तो वो दर्द से रोने लग गया, और अपने आप को बचाने के लिए उसने अपना लेफ्ट हैंड उठाया और अपने फेस के आगे रख लिया। दे ऑल्सो स्टार्टेड जैबिंग स्पेयर्स एट माई साइड। स्पेयर होता है ना, उसको जैब करने लगे, भाला उसको एकदम उसके साइड्स में जैब करने लग गए। जैबिंग मीन्स पोक करना, किसी शार्प चीज़ से पोक करते रहना, चुभाते रहना किसी शार्प चीज़ को। आपके फ्रेंड्स भी आपको कभी कभी पेंसिल जैब करते हैं ना, क्लास में पेंसिल चुभाते हैं, तो आप बोलते हैं मैम ये मेरे को पेंसिल चुभा रहा है, तो दैट इज़ वो आपको जैब कर रहा है, राइट। So luckily for me, my jacket was thick and prevented me from getting severely injured. So डॉक्टर लेमुएल गलिवर की जो जैकेट थी वो थिक थी, मोटी थी, इसलिए उनको ज़्यादा चोट नहीं लगी साइड्स में जब उन लोगों ने स्पेयर को जैब किया तब। I thought to myself that the wisest thing to do would be to lie still until night. जब तक रात ना हो जाए तब तक मुझे हिलना नहीं चाहिए, ऐसा डॉक्टर लेमुएल गलिवर ने खुद सोचा मन में। So I stopped struggling and the arrows stopped coming. डॉक्टर लेमुएल गलिवर ने स्ट्रगल करना बंद कर दिया, हिलना डुलना बंद कर दिया, तो एरो शूट होने भी बंद हो गए। But soon I heard another loud noise near my right ear. उसको अपने राइट ईयर के पास एक तेज़ से आवाज़ आई। It was like a banging. लाइक पीपल एट वर्क। बैंगिंग आवाज़ थी, ठक 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 की आवाज़ थी, ऐसे जैसे कि पीपल काम कर रहे कुछ लोग। आई टर्नड एज मच एज आई कुड, क्योंकि बाल तो फ्री कर लिए थे तो उसने टर्न करके देखने की कोशिश की कि क्या हो रहा है। तो जितना टर्न कर पाए तो उसने देखा अबाउट 50 ऑफ द क्रिएचर्स, ऑलमोस्ट 50 क्रिएचर्स, ऑलमोस्ट, हाँ अबाउट, श्योर नहीं है 50, लगभग 50, अबाउट 50 क्रिएचर्स एक प्लेटफॉर्म सेट कर रहे थे, कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, बना रहे थे एक प्लेटफॉर्म अ फुट एंड अ हाफ अबव द ग्राउंड। कितना बड़ा प्लेटफॉर्म बना रहे थे? अ फुट एंड अ हाफ, 1.5 फुट जितना प्लेटफॉर्म, क्योंकि वो तो खुद 6 इंच छोटे थे, वो तो उसको देख भी नहीं पा रहे थे, तो उससे बात करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया 1.5 इंच बड़ा। ठीक है। Soon 4 of them climbed up ladders and stood on the platform. अब जो क्राउड था उसमें से 4 लोग लैडर, सीढ़ी चढ़े और ऊपर प्लेटफॉर्म पे खड़े हो गए। In the middle was an important looking man. उनके बीच में एक मैन खड़ा था, वो थोड़ा important looking man लग रहा था कि बाकी सब उसकी बातें सुन रहे हैं, वो थोड़ा important है, जैसे उसको सब इम्पोर्टेंस दे रहे थे, उसको उसके आगे सर झुका रहे थे, जैसे राजा के आगे प्रजा सर झुकाती है उसी तरह। He made a long speech looking in my direction and of course I didn't understand a word of it. उसने जो इम्पोर्टेंट लुकिंग मैन था एक लंबी सी स्पीच दी डॉक्टर लेमुएल गलिवर की तरफ देखते हुए, पर डॉक्टर लेमुएल गलिवर को कुछ भी बात समझ में नहीं आई। But I could tell from the tone of his voice that some words were threats, others promises and still others reassurances. समझ आई, कुछ वो मुझे धमकी दे रहा है, कुछ मेरे से प्रॉमिस कर रहा है और कुछ रीअश्योर कर रहा है अपने लोगों को भी कि चिंता ना करो, मैं हूँ, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। मुझे धमकी दे रहा है कोशिश भी मत करना, सोचना भी मत मेरे लोगों को नुकसान पहुँचाने की एंड ऑल। ऐसा उसको समझ आया उसकी टोन से। स्पेशली व्हेन ही पॉइंटेड ऑल अराउंड एंड रिपीटेड ओवर एंड ओवर लिलीपुट लिलीपुट। जब उसने अपनी प्रजा की तरफ, जो ग्रुप ऑफ पीपल थे, उन छोटे छोटे क्रिएचर्स थे, उनकी तरफ पॉइंट करते हुए कस कस के चिल्लाया, तेज़ आवाज़ में नारे लगाए, जैसे बोलते हैं ना लिलीपुट लिलीपुट। सो अब मुझे पता चला कि मैं कौन सी प्लेस पे था, लिलीपुट। ये डॉक्टर लेमुएल गलिवर बोल रहे हैं। सो आई वॉज इन अ प्लेस कॉल्ड लिलीपुट, दो आई हैड नेवर हर्ड ऑफ सच अ कंट्री। उसने बोला मैंने ऐसी कंट्री के बारे में कभी नहीं सुना, ना ही मैप पे कभी ऐसी कंट्री देखी है और सीन इट ऑन अ मैप। आई ट्राइड टू आंसर द इम्पॉर्टेंट लुकिंग मैन एंड टेल हिम दैट आई वॉज अ फ्रेंड and meant no harm. I even raised my eyes and hands
to heaven to make my promise stronger. The last time I had eaten was hours before the ship sank. So I had to show these people that I was hungry. I did it by putting my fingers into my mouth as I spoke. So डॉक्टर लेमुएल गलिवर ने आंसर करने की कोशिश की वो इम्पॉर्टेंट लुकिंग मैन को, उनको बताने की कोशिश की कि मैं दोस्त हूँ, मैं कोई भी हार्म करना नहीं चाहता हूँ। अपना हाथ भी हेवन की तरफ उठा के बात ये शो करने की कोशिश की, अश्योरेंस देने की, ये प्रॉमिस करने की, अपने प्रॉमिस को और स्ट्रॉन्गर दिखाने की कोशिश की भगवान की तरफ। स्काई, जब आप कुछ कहते हैं ना ऊपर वाले ऐसे करके भगवान की तरफ इशारा करते हो या कुछ प्रॉमिस करते हो तो गॉड प्रॉमिस, भगवान की तरफ देखते हो तो आपके लिए भगवान क्या हेवन की तरफ होता है ना, तो उसने भी हेवन की तरफ देख के अपने प्रॉमिस को स्ट्रॉन्गर दिखाने की कोशिश की। और उसने जब कब खाया था लास्ट, जब शिप सैंक हुई थी, जब डूबी थी, उसके भी कुछ घंटों पहले खाया था लास्ट। तो उसने सोचा कि मुझे इन लोगों को बताना पड़ेगा कि मैं भूखा हूँ, और ये बताने के लिए डॉक्टर लेमुएल गलिवर ने अपनी फिंगर्स अपने माउथ में ऐसे डाली और ये दिखाया बोलते हुए, ये शो करने के लिए कि मैं भूखा हूँ, मुझे भूख लग रही है। द ग्रेट हर्गो, एज आई लेटर लर्नड, दिस इम्पॉर्टेंट लॉर्ड वॉज कॉल्ड। बाद में मुझे पता चला कि इस इम्पॉर्टेंट लॉर्ड को, ये जो इम्पॉर्टेंट लुकिंग मैन था, इसको सब क्या बोलते हैं, द ग्रेट हर्गो। अंडरस्टूड माई साइंस एंड शाउटेड आउट ऑर्डर्स टू द क्राउड बिलो। उसने मेरा साइन समझा और अपने जो लोग थे, जो क्राउड थे, उनको चिल्ला के नीचे ऑर्डर किया कि मुझे खाना दें। 100 little people immediately placed ladders at my sides. बहुत सारे 100 लोग होंगे ऑलमोस्ट, छोटे छोटे लोग, बहुत सारे सीढ़ी लगाया उन लोगों ने मेरे साइड पे और लैडर से चढ़ गए मेरे ऊपर। एंड क्लाइम्ड अप ऑन माई बॉडी विद बास्केट्स फुल ऑफ मीट एंड ब्रेड। बास्केट भर भर के मीट और ब्रेड लेके वो ऊपर चढ़े। विच दे डम्प्ड इनटू माई माउथ, वो उन्होंने मेरे मुंह के अंदर डाला, डंप किया, ड्रॉप किया, फेंका, मेरे मुंह के अंदर खाना डालते रहे। दिस वॉज द फूड दैट देयर एम्परर हैड ऑर्डर्ड एज सुन एज ही हैड रिसीव वर्ड ऑफ माई अराइवल। ये खाना उस एम्परर ने, वो इम्पॉर्टेंट लुकिंग मैन ने तभी ऑर्डर कर दिया था जब उसको पता चला था कि ऐसा कोई बड़ा सा इस लैंड पे आया है। When I signaled that I was also thirsty, they rolled a barrel up a ladder and across my chest. जब उनको मैंने इशारा किया कि मैं थर्स्टी भी हूँ, तो उन्होंने एक बैरल एक सिलेंडर की तरह से कंटेनर होता है, ड्रम होता है, उसको रोल किया सीढ़ी से और मेरे चेस्ट तक ले आए। और उसमें एक बहुत ही डिलीशियस लिक्विड था जो वाइन की तरह टेस्ट करता था, वो उन्होंने मेरे मुंह में पोर कर दिया। बट देयर बैरल वॉज ओनली इक्वल टू अ कप। जो उनका बैरल था ना बेटा, क्योंकि वो खुद छोटे थे, 6 इंचेस टॉल थे, तो उनका बैरल भी छोटा था, वो सिर्फ 1 कप बराबर बैरल था। एंड आफ्टर दे हैड गिवन मी अ सेकेंड बैरल, जब उन्होंने उसको दूसरा बैरल लिक्विड दिया, उसके बाद दे शोड मी दैट दे हैड नो मोर। उन्होंने इशारा किया कि अब उनके पास और बैरल नहीं है। आई वॉज ग्रेटफुल टू दीज लिटिल क्रिएचर्स, दे हैड ट्रीटेड मी जनरसली। वो बहुत थैंकफुल हुआ इन छोटे छोटे क्रिएचर्स के लिए डॉक्टर लेमुएल गलिवर, क्योंकि उन्होंने उसको बहुत काइंडली ट्रीट किया। जब उन लोगों को पता चल गया कि डॉक्टर लेमुएल गलिवर कोई हार्म नहीं पहुंचाएगा, तब उन लोगों ने उसको खाना पीना दिया और वो बहुत थैंकफुल है उन लोगों के लिए। उन लोगों ने बहुत ही काइंडली ट्रीट किया। जब तक वो डर रहे थे तब तक उन लोगों ने उसको हार्म पहुंचाने की कोशिश की थी डॉक्टर गलिवर को। उसके बाद बहुत ही काइंडली बिहेव किया, खाना खिलाया, वाइन पिलाई, राइट। अपनी कैपेसिटी से वो जितना कर सकते थे उन्होंने वो किया। आई होप द चैप्टर इज़ क्लियर। थैंक यू चिल्ड्रन।